हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे टेबल पर सब क्लास टेक्निक के बारे में, जो कि सेकेंड टेक्निक है इनहेरिटेंस मैपिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है, हर क्लास के कोरस्पॉन्डिंग एक इंडिविजुअल टेबल क्रिएट होती है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें पेरेंट क्लास को और सब क्लास को मैप करेंगे और कैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी, है ना। और किस टाइप से वो जो टेबल क्रिएट होगी उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज होगी। यानी कि हमने यहाँ पर क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करा और पेरेंट क्लास को क्या करा, एक्सटेंड करा किसमें, चाइल्ड क्लासेस में। यानी कि एक क्लास को एक्सटेंड करा दूसरी क्लास में, जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो गई। किस टाइप की, पेरेंट और चाइल्ड टाइप की। यानी कि ये पेरेंट क्लास बन गई और जिसमें इनहेरिट करा, एक्सटेंड करा, वो क्या हो गई, चाइल्ड क्लास बन गई। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी फ्रेशर क्लास में और एक्सपीरियंस क्लास में, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किसको, एम्प्लॉय नाम की क्लास को। तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट क्लास हो जाएगी। मगर इसके क्रॉसपोर्डिंग जो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो रही है इंडिविजुअली हर क्लास के क्रॉसपोर्डिंग, यानी कि एम्प्लॉय के भी होगी, फ्रेशर के भी होगी और एक्सपीरियंस के भी होगी। तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेबल जो है वो पेरेंट क्लास के क्रॉसपोर्डिंग टेबल है और कौन सी जो चाइल्ड क्लास के क्रॉसपोर्डिंग टेबल है, और उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टेबलाइज होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हाइबरनेट फॉरेन की का यूज़ करता है पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग करेंगे। यानी कि मैपिंग की मदद से बताएंगे कि कौन सी क्लास पेरेंट है और कौन सी क्लास क्या है, चाइल्ड है, और कौन सी क्लास को हमको क्या करना है, मैप करना, और क्या रिलेशनशिप रहेगी, है ना। और कौन से कॉलम में कौन सी जो की रहेगी वो फॉरेन की रहेगी, और कौन से कॉलम में, कौन सी क्लास के कॉलम में जो की रहेगी वो प्राइमरी की रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग क्या करेंगे, टू टाइप से करेंगे, एक्सएमएल और एनोटेशन की मदद से। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सएमएल की मदद से कैसे मैपिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट टैग लगाएंगे, जो क्या है हाइबरनेट मैपिंग। उसके अंदर क्या करेंगे, क्लास टैग का यूज़ करेंगे। तो क्लास टैग क्या करता है, जब हम इनहेरिटेंस मैपिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें क्लास टैग क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पेरेंट क्लास को। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास टैग के अंदर उस क्लास का नाम देंगे जिसको हमको क्या करना है, मैप करना है उससे क्रॉसपोंडिंग टेबल से, है ना। और टेबल कौन सी है, यहाँ पे टेबल एट्रीब्यूट में बता देंगे कौन सी टेबल से इस क्लास को मैप करना। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल से एम्प्लॉय नाम की क्लास को मैप करना है। उसके अंदर क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टी को मैप करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ई एम पी आई डी नाम की प्रॉपर्टी है किसके अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर, उसको क्या करें, हम मैप कर दें टेबल के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी की कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, उसको आईडी टैग के अंदर पास कर देंगे। और बाकी यदि हमको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को नॉर्मल कॉलम से मैप करना, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में उस प्रॉपर्टी का नाम पास कर देंगे जिसको क्या करना है, टेबल के अंदर प्रेजेंट है नॉर्मल कॉलम से मैप करना है। अब ये तो हमने क्या कर दिया, पेरेंट क्लास को मैप कर दिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है, इसको भी मैप करना है। तो इसको मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, टेबल पर हायरार्की क्लास में क्या करा था हमने, सब क्लास टैग का यूज़ करा था। इसमें हम क्या करेंगे, जॉइंट सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे, जिससे हाइबरनेट को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम क्या करेंगे, जॉइंट सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेबल पर सब क्लास टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। यदि हम क्या करते हैं, यहीं पे सब क्लास को ज्वाइन करने के लिए सब क्लास टैग का यूज़ करते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉइंट सब क्लास टेग का, जो जॉइंट सब क्लास टेग का यूज़ करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट में पास कर देंगे उस क्लास का नेम, सब क्लास का नेम। तो हमने क्या कर दिया, फ्रेशर पास कर दिया। उसके क्रॉसपोंडिंग क्या करेंगे, उसके साथ ही में, क्रॉसपोंडिंग नहीं, और उसी में क्या करेंगे, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और उसमें क्या कर देंगे, उस टेबल का नाम पास कर देंगे जिससे इस सब क्लास को मैप करना है। अब क्या होता है, टेबल पर सब क्लास में क्या होता है, हर क्लास में क्रॉसपोंडिंग इंडिविजुअल टेबल क्रिएट होती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सब क्लास टैग के अंदर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जॉइंट सब क्लास टैग के अंदर क्या कर रहे हैं, टेबल एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर रहे हैं। बट जब हमने क्या करा था, टेबल पर हायरार्की क्लास मैपिंग करी थी, तो उसमें क्या कर रहे थे, हम सब क्लास को मैप कर रहे थे। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही थी, एक ही टेबल क्रिएट हो रही थी इन इनहेरिटेड क्लास के क्रॉसपोंडिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, हर क्लास के क्रॉसपोंडिंग इंडिविजुअल टेबल क्रिएट हो रही है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर क्लास को मैप करते टाइम उसके क्रॉसपोंडिंग या उसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल एट्रीब्यूट का भी यूज़ करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस क्लास को कौन सी टेबल से मैप करना है। अब इसके अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को मैप करने के लिए नॉर्मल प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। वैसे ही इस क्लास के लिए भी सेम करेंगे, ये भी चाइल्ड क्लास है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जॉइंट सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में इस क्लास का नाम पास कर देंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, उस टेबल का नाम पास कर देंगे जिससे क्या करना है, इस क्लास को मैप करना है। और इसके अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को मैप करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। अब ये दोनों क्लास कैसी है, चाइल्ड क्लास है, और ये क्या है, पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास की जो प्राइमरी की है
तो प्राइमरी की उसके रेफरेंस से क्या करेगी, जो फॉरेन की है वो क्या करेगी, रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे की टैग का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं ईआईडी दे रहे हैं, है ना। तो वैसे हमने क्या करा है, दोनों जो भी सब क्लास, जैसे हम क्या कर रहे हैं ज्वाइंट सब क्लास टैग की मदद से क्या कर रहे हैं, सब क्लास को मैप कर रहे हैं या सब क्लास के लिए मैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा हाइबरनेट को कि ये इन क्लासों के कौन सी क्लासेस के बीच में कौन से रिलेशनशिप है, यानी कि एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय टेबल और फ्रेशर टेबल और एक्सपीरियंस टेबल, इन टेबलों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम करेंगे फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच के मदद से। जैसे जिस भी टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की होगी तो वो क्या होगी, पेरेंट टेबल होगी, और जिस भी टेबल में फॉरेन की होगी वो क्या होगी, चाइल्ड क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल क्रिएट होगी वो होगी चाइल्ड टेबल बोल सकते हैं जिसको हम। तो पेरेंट टेबल में क्या होगी, प्राइमरी की होगी, और चाइल्ड टेबल में क्या होगी, फॉरेन की होगी। फॉरेन की क्या करती है, रेफरेंस लेती है, प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेती है। जैसे प्राइमरी की, जैसे एम्प्लॉय क्लास है ना, तो एम्प्लॉय क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, टेबल क्रिएट होगी, तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम स्टोर होगा। मगर हमको देखना है कि कौन से स्पेसिफिक एम्प्लॉय, वो एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने फॉरेन की बना रखी है, यानी कि एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा ई आई डी, और इस आईडी में, ई आई डी में क्या होगा, एक्सपीरियंस के कॉरस्पॉन्डिंग आईडी क्या होगी, उस ई आई डी में स्टोर हो जाएगी, एक्सपीरियंस के फॉरेन की कॉलम में स्टोर हो जाएगी। और अब फ्रेशर की जो आईडी रहेगी इसके अंदर, वो क्या हो जाएगी, फ्रेशर के फॉरेन की वाले कॉलम में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे इसको और आगे समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्टोर होगी। अभी तो हमको ये देखना है कि मैपिंग कैसे करना है, और फॉरेन की को मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, की एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, कॉलम एट्रीब्यूट में उस कॉलम का नाम दे देंगे हम। अब हम देखेंगे कि एनोटेशन का यूज़ करके कैसे हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किसमें, टेबल पर सब क्लास टेक्निक में। तो उसमें क्या करते हैं हम, जब क्या करते हैं एक्सएमएल की मदद से मैपिंग परफॉर्म करते हैं, तो सब क्लास को मैप करने के लिए हम क्या करते थे, अलग अलग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे टेबल पर हायरार्की क्लास में क्या करते हैं, हम सब क्लास टैग का यूज़ करते हैं। वैसे ही टेबल पर सब क्लास में क्या करते हैं, जॉइंट सब क्लास टैग का यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ क्या करते हैं, हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं, तो इनहेरिटेंस एनोटेशन का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। यानी कि ये क्या होगा कि टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस टाइप में क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंगल टेबल कर देंगे। और यदि टेबल पर सब क्लास होगी तो यहाँ क्या कर देंगे, इनहेरिटेंस टाइप में क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। और वैसे हम जब टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेबल पर क्लास टाइप डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, स्ट्रेटेजी में टाइप डिफाइन करना पड़ता है इनहेरिटेंस का, जिससे हाइबरनेट को पता चल जाता है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉर्मल एंटिटी टैग का यूज़ क्यों करेंगे, बताने के लिए क्या है कि ये एक एंटिटी क्लास है। और उसके बाद में एट द रेट टेबल एट्रीब्यूट्स की मदद से हम बताएंगे कि कौन सी क्लास, इस क्लास को कौन सी टेबल से मैप करना है। वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, एट द रेट एंटिटी टेबल का एनोटेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, सिंगल टेबल क्रिएट हो रही है। तो इसको भी हमको मैप करना है, और कौन सी टेबल से करना है, फ्रेशर से। वैसे इसको किससे मैप करना है, एक्सपीरियंस टेबल से मैप करना है। तो फॉरेन की कॉलम बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, यानी ये जो कॉलम है इसको क्या करो, प्राइमरी की से ज्वाइन कर दो, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ये एम्प्लॉय, ये मेन क्लास, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये प्राइमरी की कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम नाम की एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, उस कॉलम का क्या नाम होना चाहिए वो क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट में पास कर देंगे। वैसे हम क्या करेंगे, इस क्लास के लिए भी करेंगे। पर ये भी देख लेते हैं हम कि जो इसमें जो वैल्यू सेट होगी वो कहाँ होगी, जैसे प्राइमरी की, जैसे हमने क्या करा था टेबल पर हायरार्की क्लास में क्या करा था, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम बनाता और उसके अंदर क्या करी थी, मैपिंग करते टाइम डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू सेट कर दी थी। तो जब जब हम क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट को, डेटा को स्टोर करते थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी जो हमने मैपिंग के टाइम पे सेट करी थी वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती थी। वैसे ही क्या होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉरेन की कॉलम बनाएंगे, है ना, मगर इसमें डेटा हम स्टोर नहीं करेंगे। वो कहाँ से स्टोर होगा, ये जो इसके अंदर जो प्राइमरी की रहेगी, प्राइमरी की कॉलम रहेगा, उसमें जो डेटा स्टोर होगा या आईडी स्टोर होगी, वो आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसके स्पेसिफिक आईडी इसमें स्टोर हो जाएगी और इसके स्पेसिफिक आईडी इसमें स्टोर हो जाएगी। हम अलग से आईडी स्टोर नहीं करेंगे। हमारा काम क्या होगा, सिर्फ कॉलम क्रिएट करना, किसकी मदद से, उस टैग का यूज़ करके या फिर एनोटेशन का यूज़ करके। अभी तक हमने क्या देखा है कि एक्सएमएल और एनोटेशन की मदद से मैपिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, और मैपिंग परफॉर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लासेस या फिर बोलेंगे उस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल कैसे क्रिएट होगी, है ना। तो ये क्या है, हमारी एम्प्लॉय क्लास है, और ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस क्लास है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। ये कैसे स्टेबलाइज हुई, जब हमने क्या करा, इस क्लास को इन दोनों ही क्लास में क्या करा, एक्सटेंड कर लिया। जैसे हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी जो रहेगी इस क्लास के अंदर वो क्या होगी, इनहेरिट हो जाएगी। यानी कि अब क्या करना है हमको, यदि इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, फ्रेशर, एम्प्लॉय, ये जो फ्रेशर क्लास है ना, तो फ्रेशर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें डेटा सेट कर देंगे। मगर ये जो ई एम पी आई डी और नेम जो प्रॉपर्टी है किसके अंदर है,
एम्प्लॉय क्लास के अंदर है, और एम्प्लॉय क्लास को हमने क्या कर रखा है, मैप कर रखा है एम्प्लॉय टेबल से, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको क्या कर रखा है, उसके अंदर प्रेजेंट कॉलम से मैप कर रखा है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा को सेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो डेटा होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टेबल है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉलम है उसके अंदर क्या चला जाएगा, इसके अंदर प्रेजेंट डेटा। तो जैसे हम क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ई आई डी और नेम का चला जाएगा इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ई एम पी आई डी में चला जाएगा आईडी, और नेम में चला जाएगा नेम, है ना। और जो ये क्रॉसपॉन्डिंग जो रिमेनिंग डेटा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और सैलरी पर आवर, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ये किसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये फ्रेशर क्लास की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना। तो इसके इस प्रॉपर्टी से जो मैप करा हमने जिस कॉलम को, उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये डेटा चला जाएगा, है ना। और ये कॉलम किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्रेशर टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो रिमेनिंग डेटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रेशर टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके अंदर चले जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में 1 ईयर चले जाएगा, और सैलरी पर आवर में क्या चला जाएगा, 100 चले जाएगा, है ना। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का डेटा को हमको क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसमें डेटा को सेट करना पड़ेगा, है ना। और क्या करना पड़ेगा, ई एम पी आई डी और नेम हमने क्या करा यहाँ पे यूज़ करा, किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे हमने क्या करा था, फ्रेशर के डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर फ्रेशर की आइडेंटिटी को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आईडी और नेम क्या हो जाएगी, फ्रेशर की हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस की हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के एम्प्लॉय के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ई एम पी आई डी किसकी हो जाएगी, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रेशर एम्प्लॉय की हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये जो ई एम पी आई डी और नेम है, ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, एम्प्लॉय टेबल में स्टोर हो जाएगा। और बाकी रिमेनिंग डेटा ये कहाँ हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक टेबल में। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किस कॉलम से मैप है, नोटिस पीरियड और सैलरी पर आवर से मैप है ना। और ये किस क्लास की प्रॉपर्टी है, एक्सपीरियंस क्लास की, और वो क्लास किससे मैप है, एक्सपीरियंस टेबल से। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाई की जगह 2 मंथ आएगा, है ना, 2MONTHS, नोटिस पीरियड। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, F11, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन की में कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे कर रहे हैं, ना तो फ्रेशर टेबल के अंदर कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी की कॉलम में आईडी स्टोर कर रहे हैं, जो क्या है E111, या फिर बोल सकते हैं F111, है ना। तो ये क्या करती है, फॉरेन की क्या करती है, रेफरेंस लेती है। कहाँ से रेफरेंस लेती है, यहाँ से एक और 1 कर दें, रेफरेंस लेती है प्राइमरी की कॉलम से। कहाँ से लेती है, प्राइमरी की कॉलम से। तो एक्सपीरियंस में क्या कर रखा है, इसकी फॉरेन की ने प्राइमरी की कॉलम से क्या कर रखा है, रेफरेंस ले रखा है। वैसे ही यहाँ पे जो है एम्प्लॉयड, ये फ्रेशर टेबल, इसकी फॉरेन की ने क्या कर रखा है, रेफरेंस ले रखा है कहाँ से, आईडी, ईएमपी आईडी से, जो क्या है, प्राइमरी की कॉलम है किसका, एम्प्लॉय टेबल का। तो अब क्या करते हैं, इसकी मदद से समझते हैं। तो ये हमारी एम्प्लॉय क्लास हो गई, ये फ्रेशर हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी एक्सपीरियंस क्लास हो गई, एक्सपीरियंस्ड क्लास हो गई, है ना। तो ये जो क्लास है एम्प्लॉय, इसमें हमने क्या करा, प्राइमरी की कॉलम बना रखा है, और इसमें क्या कर रखा है, फॉरेन की कॉलम बना रखा है। सपोज करो कि इन दोनों में ही हम मान के चलते कि दोनों में ही फॉरेन की कॉलम नहीं है ना। तो अब हमने क्या करा है, फ्रेशर के क्रॉसपॉन्डिंग E111 और E222 आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या कर रखा है, डेटा स्टोर कर रखा है, जिसका नाम रुद्र है, और एक का नाम क्या है, E222 के जो क्रॉसपॉन्डिंग नेम क्या है, सौरभ है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग डेटा को किसके, फ्रेशर के क्या कर रहे हैं, फ्रेशर टेबल में स्टोर कर रहे हैं, जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और सैलरी पर आवर। तो E111 के क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या कर रखा है, नेम रुद्र कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 ईयर कर रखी है, सैलरी पर आवर 100 कर रखा है। वैसे ही हमने क्या कर रखा है, इस E222 के क्रॉसपॉन्डिंग नेम सौरभ है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 2 ईयर है, और सैलरी पर आवर क्या है, 150 है। मगर यदि हम क्या करते हैं, बिना फॉरेन की किए हम क्या करते हैं, कोई क्वेरी क्या करते हैं, रन करते हैं डेटाबेस पे, और बोलते हैं कि E111 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या करो, डेटा फेच करके ला दो। तो इस टेबल में रखा हुआ डेटा तो आसानी से फेच कर देगा, मगर जो दूसरी टेबल है फ्रेशर की, है ना, जो रिमेनिंग डेटा है उसको फेच करके लाना। यदि फॉरेन की कॉलम होगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या होगी, एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कौन सा डेटा जो है वो E111 आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई यूज़ ही नहीं कर रखा फॉरेन की कॉलम का यूज़। तो क्या करेंगे, हम फॉरेन की कॉलम का यूज़ क्यों करते हैं, रेफरेंस है। कहाँ से रेफरेंस कहाँ से लेते हैं फॉरेन की कॉलम के लिए, रेफरेंस लेते हैं प्राइमरी की कॉलम से, जो कि क्या रहती है, पेरेंटेड टेबल के अंदर प्रेजेंट कॉलम में है ना। जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो कौन सी आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग है। यानी कि यहाँ पे क्या रखा है, E111 है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग नेम क्या है, रुद्र है। वैसे ही इस टेबल के अंदर E111 के क्रॉसपॉन्डिंग रिमेनिंग डेटा कौन सा है,
तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन की का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो रही है। तो ये कौन सी टेबल हो गई, प्राइमरी, ये पेरेंट टेबल हो गई, और ये कौन सी हो गई, चाइल्ड टेबल हो गई। वैसे हम क्या करेंगे, इस टेबल के साथ भी वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, F11 जैसे ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे डेटाबेस के टेबल में स्टोर करने के लिए फंक्शन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इस फॉरेन की कॉलम में क्या हो जाएगा, वो आईडी ऐड हो जाएगी उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। जैसे क्या होगा कि F11 और सवाई, ये क्या है, आईडी और नेम यहाँ पे स्टोर हुआ, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग डेटा होगा वो क्या होगा, यहाँ स्टोर होगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आईडी यहाँ पे है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी फॉरेन की कॉलम में, हमें ज़रूरत नहीं है करने की। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से मैनिपुलेशन या ऑटोमेटिक मतलब इंटरेक्शन जो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसको कोड से समझेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू पे जाके, है ना। जावा प्रोजेक्ट नहीं करना हमको, मेवन प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ जाने के बाद में, न्यू पे जाने के बाद में मेवन पे जाएंगे और मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट आईडी चूज़ करेंगे। तो org.apache.maven। अब क्या करेंगे, चूज़ करेंगे आर्टिफैक्ट आईडी कौन सी वाली, क्विक स्टार्ट वाली। तो यहाँ से चूज़ करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रुप आईडी देंगे। तो ग्रुप आईडी क्या कर देंगे, com.table पर सब क्लास मैपिंग विथ XML, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देंगे, हम आर्टिफैक्ट आईडी दे देंगे। आर्टिफैक्ट आईडी क्या देंगे, टेबल पर सब क्लास मैपिंग विथ XML, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देंगे, आप पैकेज को सॉर्ट कर देंगे, पैकेज के नेम को, और उसके बाद में फिनिश कर देंगे। अब क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, यस कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट का है हमारा, टेबल पर सब क्लास मैपिंग विथ XML। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ये pom.xml में हमको क्या करना होता है, डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में जाएंगे, pom.xml को ओपन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसी, हाइबरनेट की और एक MySQL की। तो दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml में इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कहाँ है प्रोजेक्ट की pom.xml, इसके अंदर जाएंगे और इसको ओपन करेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे डिपेंडेंसी टैग के अंदर pom.xml को, ये सॉरी डिपेंडेंसी को। अब इसको कर देंगे सेव। अब हमने pom.xml तो क्या अंदर डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना। तो एंटिटी क्लास क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, src main/java में जाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे हम entity.entity। इसके अंदर क्या करना है, हमको एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड इंट आईडी। दूसरी हो जाएगी प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो जनरेट गेटर सेटर पे जाएंगे, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल कर देंगे और जनरेट कर देंगे। तो ये तो हमारी हो गई एम्प्लॉय क्लास। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको रेगुलर एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाना है। तो यहाँ जाएंगे और क्रिएट करेंगे रेगुलर EMP एम्प्लॉय, है ना। नेक्स्ट कर देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम प्राइवेट स्ट्रिंग नोटिस PERIOD पीरियड, नोटिस पीरियड। उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी, ठीक है। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो सोर्सेस पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद जनरेट गेटर सेटर और सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको एम्प्लॉय क्लास में प्रेजेंट प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, हमको इस क्लास की मदद से यूज़ करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो
ई एक्सटेंड्स EMPLOY, जिससे क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी इस क्लास में, रेगुलर एम्प्लॉय में। इसको कर देंगे सेव, है ना। अब क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट EMP, है ना। इसके अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट AMOUNT अमाउंट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेट एड्रेस क्रिएट करना है। सोर्स पे जाके जनरेट पे सिलेक्ट ऑल और जनरेट कर देंगे, है ना। आप क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को इसमें भी यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड EMPLOY एम्प्लॉय, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी एक्सटेंड करने पर। तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट क्लास, और ये दोनों हो जाएगी चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी स्टेबलाइज हो गया है। आप क्या करना, हमको मैपिंग परफॉर्म करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैपिंग फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे मैपिंग नाम का, उसके अंदर क्या करेंगे, मैपिंग फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जाने के बाद में हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम होगा hibernate.hbm.xml। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले DTD ऐड करेंगे, किसकी, मैपिंग की DTD। तो यहाँ पे जाएंगे और हाइबरनेट मैपिंग के लिए DTD को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में हमारे प्रोजेक्ट में मैपिंग फाइल में पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले रूट टेक का यूज़ करना है। तो क्या है वो, हाइबरनेट मैपिंग, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्लास टेक का यूज़ करेंगे। तो क्लास, और इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का नेम देंगे जिसको हमको मैप करना है। तो पेरेंट क्लास कौन सी, हमारी एम्प्लॉय, तो EMPLOY एम्प्लॉय। हमारा ऐसे नेम नहीं देना, हमको क्या करना, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है। तो यहाँ जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पैकेज का फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करेंगे, है ना। और उसके बाद में क्लास का नाम दे देंगे। तो इसको पेस्ट करने के बाद में हमारे क्लास का नाम क्या है इस पैकेज के अंदर, जिसको हमको मैप करना है, एम्प्लॉय, है ना। और टेबल एट्रीब्यूट TABLE, टेबल एट्रीब्यूट में नाम पास कर देंगे कौन सी टेबल से मैप करना है। तो हम क्या कर देंगे, EMPLOY एम्प्लॉय क्लास से, है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय क्लास में प्रेजेंट इस ID एट्रीब्यूट को हमको प्राइमरी की कॉलम से मैप करना है, किस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो हम ID टेक का यूज़ करेंगे, और उस टेक के अंदर क्या करेंगे, हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या कर देंगे, हम प्रॉपर्टी डाल देंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ID, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हमको प्रॉपर्टी टेक का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर पास कर देंगे हम नेम, यानी कि नेम नाम की प्रॉपर्टी एम्प्लॉय क्लास के अंदर प्रेजेंट है, उसको कह रहा हूँ नॉर्मल कॉलम से मैप कर दो। अब ये तो हमने क्या कर दिया, पेरेंट क्लास को और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको सब क्लास को मैप करना है। तो क्या करेंगे, ज्वाइन सब क्लास टेक का यूज़ करेंगे, इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उस नेम एट्रीब्यूट में क्या कर देंगे, सब क्लास का नाम दे देंगे जिसको मैप करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय की सब क्लास को मैप करते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद में, यहाँ आने के बाद में इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देंगे, और डॉट लगा के उस क्लास का नाम दे देंगे। तो क्या है, रेगुलर EMP, ठीक है, सही दे दिया हमने, REGULAR, ठीक है, EMP। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इस क्लास के अंदर, उसको मैप करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टेक का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट में नाम पास कर देंगे। तो नाम क्या है इसके अंदर, सबसे पहले नोटिस पीरियड, और नोटिस पीरियड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नेक्स्ट है सैलरी, तो सैलरी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाली जो सब क्लास है कौन सी, रेगुलर एम्प्लॉय, इसको मैप कर दिया। अब क्या करना हमको, इस क्लास में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास टेबल बनेगी इस क्लास के, उसमें क्या करना हमको, फॉरेन की कॉलम भी बनाता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम की टेक का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम देने के लिए कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, नाम पास कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे EID, है ना। और ये तो हमने क्या कर दिया, रेगुलर एम्प्लॉय क्लास को मैप कर दिया सब क्लास को। अब क्या करना हमको,
जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नाम की सब क्लास है उसको मैप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से जॉइन टेक का यूज़ करेंगे, उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे NAME, और उसमें नाम पास कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंटिटी तक और क्या करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे, है ना। यदि हम क्या करते हैं, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों क्लास में, तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, टेबल का रेगुलर एम्प्लॉय। मगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं को टेबल का नाम। तो क्या हो जाएगा, REGULAREMPLOY एम्प्लॉय। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे टेबल और उसके अंदर कर देंगे, क्या है, एक्सपीरियंस है ना, हाँ नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम भी दे देंगे डॉट लगा के, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट EMP। अब ये तो हमने क्या कर दिया, नाम पास कर दिया, जिससे क्या हो गया, सब क्लास मैप हो जाएगी टेबल से। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी को मैप करना है, तो क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। और पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, इसको आगे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फॉरेन की कॉलम बनाना, तो की टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर नाम पास कर देंगे। तो ये जो नेम है फॉरेन की कॉलम का, ये हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। अब हमने क्या कर दिया है, पेरेंट क्लास को और उसके क्रोस्पोंडिंग प्रॉपर्टी को और चाइल्ड क्लास या सब क्लास और उसके क्रोस्पोंडिंग प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में राइट क्लिक कर रहे हैं और फिर पैकेज पे जाएंगे और पैकेज क्रिएट करेंगे, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन नाम का, और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। तो यहाँ जाएंगे न्यू पे जाने के बाद में फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे hibernate.cfg.xml। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको DTD ऐड करना है किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन के लिए DTD को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, रूट टेक का यूज़ करना है। इसके लिए रूट टेक कौन सा होता है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, हम सेशन फैक्ट्री टेक का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, कनेक्शन.url। इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्शन करने के लिए URL देंगे। तो क्या हो जाएगा, JDBC:/localhost:3306/ डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हमने डेटाबेस तो क्रिएट करा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो किस नाम का डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देते हैं और उसको फिर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो टेबल का डेटाबेस का नाम क्या कर देंगे, टेबल पर सब क्लास XML, है ना। और इस नाम का डेटाबेस हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाके क्रिएट कर देते हैं। तो MySQL में जाके, सॉरी। तो यहाँ पे जाने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद में एक और बार अप्लाई करके फिनिश कर देंगे। तो क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे क्रिएट हुआ है, टेबल पर सब क्लास XML, है ना। अब क्या करना है, हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी, प्रॉपर्टी नेम क्या आ जाएगा, कनेक्शन यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या है हमारा, रूट, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कनेक्शन डॉट पासवर्ड। तो इसकी वैल्यू क्या है, रूट, यानी पासवर्ड क्या है, रूट है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी ड्राइवर क्लास। तो कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, है ना, ड्राइवर क्लास दे दिया। किसके अंदर रखिए, com.mysql.jdbc.dir, ये पैकेज है और ये क्लास का नाम है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको,
प्रॉपर्टी देना है HBM2DDL डॉट ऑटो, है ना, और इसमें क्या करेंगे UPDATE, है ना। अब क्या करना है हमको, मैपिंग फाइल देना है, तो क्या करेंगे मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे रिसोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे पास कर देंगे उस मैपिंग फाइल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो यहाँ पे जाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज का नाम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कॉमन पैकेज का नाम, और यहाँ पे आके क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। अब एग्जैक्ट कौन सा पैकेज है जिसके अंदर क्या है मैपिंग फाइल रखी हुई है, तो पैकेज है हमारा मैपिंग, जिसके अंदर क्या है मैपिंग फाइल है जिसका नाम है हाइबरनेट HBM.XML, है ना। अब ये क्या कर दिया हमने मैप कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमको सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर पैकेज बनाना है, उसके अंदर हमको क्या करना है SF प्रोवाइडर क्लास बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज का नाम दे देंगे SF प्रोवाइडर दे देते हैं PROVIDER, सबको क्या कर देते हैं स्मॉल कर देते हैं, और क्लास का नाम क्या कर देंगे कैपिटल कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास दे देते हैं SFTROVIDER प्रोवाइडर। अब ये क्लास बना ली, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, और नेक्स्ट है प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लास है जो किसके अंदर रखी है हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखी है, वही वाली हमको यूज़ करना है। और सेशन फैक्ट्री क्या है, एक इंटरफेस है, किसके अंदर रखा है, ये भी हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखा है। इन दोनों का हमने क्या करा रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, है ना। अब क्या करना है हमको मेथड बनाना है, तो कैसी हो जाएगी वो पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री। ये मेथड क्या करेगी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना, और जिसका नाम क्या है सेशन फैक्ट्री, गेट सेशन फैक्ट्री। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे ये मेथड को किसी भी क्लास में से हम कॉल करेंगे तो क्यों करेंगे सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्टों को गेट करने के लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है कौन सा ये वाला, इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू है या नहीं। यदि नहीं होगी, है ना, नल होगी, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इंटर करेंगे और क्या करेंगे लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिगरेशन और उस न्यू कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या करेंगे कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल करेंगे, किसको कॉन्फ़िगर मेथड को, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पास करेंगे उसके फुल्ली क्वालिफाइड नेम के साथ में। तो यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ से बेस पैकेज कॉपी कर लेंगे या फिर बोलेंगे कॉमन पैकेज जितने भी उसको कॉपी, वहाँ तक हम क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, कहाँ पर यहाँ पे, और डॉट की जगह बैकस्लैश लगा देंगे, है ना। और उसके बाद में एग्जैक्ट पैकेज कौन सा जिसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो वो पैकेज का नाम है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उसके अंदर वो कौन सी फाइल है हाइबरनेट cfg.xml। अभी हमने क्या कर दी फाइल पास कर दी configure, ठीक है ना गर, इसके अंदर हमने क्या कर दी फाइल पास कर दी, फाइल का नेम पास करता है फुली क्वालिफाइड नेम। अब ये क्या करेगा सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में से एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी में सेट कर देगा, है ना, किसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी में। अब ये प्रॉपर्टी में से इन्फॉर्मेशन गेट हो गई। अब क्या करना है हमको सेशन फैक्ट्री रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना है इंस्टेंस को, जो कौन रिटर्न करेगा कौन के अंदर प्रेजेंट मेथड रिटर्न करेगी, है ना, कौन के अंदर प्रेजेंट, वो मेथड का नाम क्या है बिल्ड सेशन फैक्ट्री, है ना। अब SF क्या है इंटरफेस है, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है, और इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं उसमें क्या स्टोर करवा सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो वो कौन रिटर्न कर रहा है सेशन फैक्ट्री रिटर्न कर रही है। अब इसको क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे, है ना। और यदि SF में पहले से क्या होगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो गया इंस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट
रिटर्न कर देंगे SF। हम इफ़ कंडीशन के अंदर जाएंगे ही नहीं। अब ये तो हमने क्या कर लिया, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, डेटाबेस एक्सेस क्लास बनाना, तो यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में न्यू पे जाने के बाद में पैकेज क्रिएट करेंगे, है ना, जिसका नाम रखेंगे डेटाबेस एक्सिस। और उस डेटाबेस एक्सिस पैकेज के अंदर एक्सिस नाम की क्लास क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो एक्सिस नाम की क्लास क्रिएट कर दी। और इस एक्सिस नाम की क्लास के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेन मेथड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सेशन का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सेशन क्या इंटरफेस है, किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइबरनेट पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, होल्ड करेगा इंस्टेंस को, जो रिटर्न करेगा फैक्ट्री मेथड। ऐसी मेथड जो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है किसी क्लास का, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेशन फैक्ट्री क्लास इंटरफेस के अंदर। तो उसको कॉल करने के लिए सबसे पहले सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एसएफ प्रोवाइडर क्लास के अंदर। तो उस क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे, एसएफ PROVIDER प्रोवाइडर डॉट गेट प्रोवाइडर डॉट, आप क्या करेंगे, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे, जो क्या करेगी, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर का। और उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे उस फैक्ट्री मेथड को, जो कौन सी है, ओपन सेशन, जो रिटर्न करेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का इंस्टांस, जिसको ये होल्ड करेगा। अब हमको क्या करना है, हाइबरनेट वाला है इंटरफेस, सेशन इंटरफेस को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब ये तो हमने कर लिया सेशन के लिए। अब इसके ऑब्जेक्ट की मदद से इसके अंदर प्रेजेंट मेथड को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको इन क्लासेस को कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है, डेटा को सेट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर एम्प्लॉय क्लास के कोरस्पॉन्डिंग डेटा को सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेगुलर एम्प्लॉय का, रेगुलर EMPRE न्यू रेगुलर EMP, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस क्लास को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद में रेगुलर EMP, हमने कुछ गलत कर रखा है क्या स्पेलिंग में, हाँ, रेगुलर RE आएगा, RA की जगह, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से सेट करेंगे वैल्यू को। तो RE डॉट सेट, सबसे पहले क्या करेंगे, ID सेट करेंगे। तो एम्प्लॉय की ID क्या है, 101 रेगुलर एम्प्लॉय की, है ना। फिर RE डॉट सेट, ID सेट कर दी। उसके बाद में उसका नाम कर देते हैं, क्या कर देंगे यहाँ पे, RUDRA रुद्र। उसके बाद में RE डॉट सेट नेम कर दिया, नोटिस पीरियड कर देते हैं, है ना, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय क्या करेगा, नोटिस पीरियड सेट करेगा। वो नोटिस पीरियड कितने मंथ का होगा, 2 मंथ का, मंथ, है ना, मंथ्स कर देते हैं, मंथ्स, एक से ज़्यादा है ना। उसके बाद में RE डॉट सेट सैलरी, उसकी सैलरी कितनी होगी, हम मान लेते हैं 36,000, ठीक है, ये हो गई। अब ये तो हमने क्या कर लिया, रेगुलर एम्प्लॉय का कोरस्पॉन्डिंग क्या कर लिया, डेटा को सेट कर दिया। अब क्या करना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग डेटा को सेट करना है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे EMP, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्लास का, EMP क्लास का, है ना। उसके बाद में CE इक्वल टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट EMP। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको कर लेंगे हम इंपोर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से, किसकी, CE डॉट सेट, ID सेट करेंगे। सबसे पहले ID हो जाएगी 102। उसके बाद में C डॉट सेट, है ना। अब सेट के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, PARTH पार्थ। उसके बाद में CE डॉट सेट, अब क्या करना हमको, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितने की है, मान लो 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है इनकी, YEAR, ठीक है, डबल कोट्स लगा देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे,
सी डॉट सेट। अब कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका अमाउंट क्या है, मान लो 8 लाख। 8 लाख क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है। किसी चीज़ को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का और उसका अमाउंट कितना 1 लाख है। किसको, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को, या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर करा एम्प्लॉय को, है ना। अब ये तो हमने क्या कर लिया, रेगुलर एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग डेटा सेट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग डेटा सेट कर लिया। वो डेटा सेट हो गया, है ना। अब इसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे, tx इज इक्वल टू सेशन डॉट बिंग ट्रांजेक्शन, और इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे हाइबरनेट वाले ट्रांजेक्शन इंटरफेस को इंपोर्ट करना। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेशन के अंदर प्रेजेंट मेथड, कौन सी, परसिस्ट, उस मेथड को कॉल करेंगे और उस मेथड के अंदर पास कर देंगे किसका, रेगुलर का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या है, ये डेटा सेट है, तो पास कर देंगे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो क्या होगा, डेटाबेस की टेबल में स्टोर होगा। कब, जब हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को कमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अभी तो हमने क्या करा, रेगुलर एम्प्लॉय का कोरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट पास करा। आप क्या करेंगे, परसिस्ट मेथड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के डेटा ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, जिससे कोरस्पॉन्डिंग को डेटा को हमको सेव करना है। अब ये तो हमने क्या करा, परसिस्ट मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। आप क्या करना है, इसको कमिट कर देंगे ट्रांजेक्शन को। तो जैसे हम कमिट करेंगे, कमिट COMMIT कमिट, और फिर क्या कर देंगे, सेशन को क्लोज कर देंगे, सेशन डॉट CLOAC क्लोज, ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब सेव करने के बाद में डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि एम्प्लॉय या फिर रेगुलर एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नाम की टेबल है या नहीं पहले से। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है, यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या था, एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय कर लेते हैं। एक ही से चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या बता रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं और चेक करते हैं डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो रही है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या बता रहा है, मैपिंग फाइल नेट नोट फाउंड XML com डॉट टेबल। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डॉट लगा रखा है बैकस्लैश की जगह। कहाँ पर, मैपिंग फाइल को कहाँ ऐड करा था हमने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो यहाँ जा डॉट की जगह बैकस्लैश करना है ना। तो इसको कर देते हैं सेव, और फिर से हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद में अब चेक करते हैं, फिर से दिक्कत आ गई। अब क्या एरर आ रही है, द एप्लीकेशन मस्ट सप्लाई JDBC कनेक्शन। तो हमने गलती क्या करी है, यहाँ पे हमने क्या करा है, कनेक्शन की जगह सिर्फ कनेक्स दे रखा है, एन लगाना भूल गए, है ना। अब इसको कर देते हैं सेव, और फिर से अब रन करते हैं। तो यहाँ जाने के बाद में इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं। अब ये क्या हो गई, प्रॉपरली रन हो गई है। आप क्या करेंगे, हम डेटाबेस में जाके हम क्या करेंगे, एक एक टेबल को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल को देखेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को फेच करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, है ना, और क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो क्या होगा, ये एम्प्लॉय टेबल के कोरस्पॉन्डिंग डेटा आ गया। आप क्या करना, हमको रेगुलर एम्प्लॉय के टेबल के कोरस्पॉन्डिंग देखना है। तो रेगुलर एम्प्लॉय, इसको रन कर देंगे। तो ये रेगुलर एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग टेबल आ गई। अब क्या करना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग टेबल को देखना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को फेच करना है। तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का कोरस्पॉन्डिंग टेबल आ गई, और उसके अंदर ये क्या है, डेटा है। तो ये जो EID है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के अंदर और रेगुलर एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ये क्या है, फॉरेन की है। और फॉरेन की का यूज़ क्यों करते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए। जो क्या करती है, रेफरेंस लेती है, किस कहाँ से
किसी अनादर क्लास की प्राइमरी की कॉलम से। तो यहाँ पर ये जो ईआईडी है फॉरेन की है, किसके अंदर प्रेजेंट है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय टेबल के अंदर प्रेजेंट। वो कहाँ से ले रही है, रेफरेंस एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की कॉलम से, यानी कि आईडी से, है ना। तो यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो रहा है इन तीनों टेबल्स के बीच में। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे टेबल्स के अंदर, डिफरेंस टेबल के अंदर, है ना। और उसके बाद में कैसे हम क्या करेंगे, मैपिंग परफॉर्म करेंगे एक्सएमएल की मदद से। अब हम देखेंगे एनोटेशन की मदद से कैसे मैपिंग परफॉर्म करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे और डेटाबेस में से डेटा को फेच करेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और मेवन प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और इसके बाद में क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी चूज कर लेंगे, तो org.apache.maven। अब क्या करना है, हमको क्विक स्टार्ट वाली आर्टिफैक्ट आईडी चूज करना है। तो ये हो गई क्विक स्टार्ट वाली आर्टिफैक्ट आईडी। अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या करेंगे, ग्रुप आईडी देंगे। तो ग्रुप आईडी क्या हो जाएगी, com.table पर सब क्लास मैपिंग विथ एनोटेशन, ANNO कर देते हैं, है ना। उसके बाद में क्या करना, आर्टिफैक्ट आईडी यूज करना। तो टेबल पर सब क्लास मैपिंग विथ एनो, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, पैकेज का नाम को शॉर्ट कर लेंगे। तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं और फिर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ यस कर देंगे और इंटर कर देंगे, वाई कर देंगे और इंटर। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, टेबल पर सब क्लास मैपिंग विथ एनो। अब इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमको मैपिंग डिपेंडेंसी ऐड करना होती है। तो क्या करेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट के pom.xml में जाके हम उन डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना है हमको, हाइबरनेट की और माइस्क्यूएल कनेक्टर की। तो इसको कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट की एनोटेशन वाले प्रोजेक्ट में आके इसको pom.xml में पेस्ट कर देंगे डिपेंडेंसी टैग के अंदर। तो ये क्या कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया और इसको कर देते हैं सेव। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना। तो किसके अंदर जाएंगे, src/main/java में जाके इस पैकेज के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे और पैकेजेस पे जाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, एंटिटी नाम का पैकेज क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम एंटिटी क्लासेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे विथ एनो, एनो के बाद में डॉट लगा के ENTITY एंटिटी, ठीक है, क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको क्लास क्रिएट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करेंगे। तो न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे और क्या कर देंगे, EMPLOY एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर दी। इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, प्रोटेक्टेड इंट ID, उसके बाद में प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम। अब क्या करना है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग गेटर्स एंड सेटर जनरेट करना है। तो रिसोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको रेगुलर एम्प्लॉय क्लास बनाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे, क्या कर देंगे, REGULAR रेगुलर EMP। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, उसके बाद में करेंगे नोटिस पीरियड, NOTIC पीरियड PERIOD नोटिस पीरियड। उसके बाद में आ जाएगा हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी, ठीक है। अब इससे क्रॉसपॉन्डिंग क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट कर देंगे। तो जनरेट गेटर सेटर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे। अब नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। तो न्यू पे जाने के बाद में क्लास पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट EMP। अब इससे क्रॉसपॉन्डिंग कौन कौन से प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी पर आवर, HOUR, ठीक है। इससे क्रॉसपॉन्डिंग क्या करना हमको, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो वही जनरेट पे जाएंगे, गेटर सेटर सिलेक्ट ऑल और जनरेट कर देंगे। अभी तो क्या करा हमने, क्लासेस क्रिएट कर ली। हमको क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय नाम की क्लास है इसकी हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी को क्या करना है, इनहेरिट करवाना है। किसके अंदर, रेगुलर एम्प्लॉय के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट EMP क्लास के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, XTENDS एक्सटेंस EMPLOY एम्प्लॉय,
और यही काम किसके लिए कर लेंगे हम, यही काम कर लेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ईएमपी क्लास के लिए भी। तो इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो जाएगी, कौन सी, पेरेंट चाइल्ड टाइप की, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा इन दोनों क्लास में। इसको कर देंगे सेव। तो हमने क्या करा, क्लासेस तो क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा मैपिंग परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एनोटेशन की मदद से मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, @इंटिटी एनोटेशन का यूज़ करेंगे, है ना, बताने के लिए कि इस क्लास को क्या करना है, मैप करना है। उसके बाद क्या करेंगे, बताने के लिए कि हम क्या करेंगे, कौन सी इनहेरिटेंस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ करेंगे इनहेरिटेंस एनोटेशन का यूज़। उसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, इनहेरिटेंस टाइप डॉट, कौन सा टाइप यूज़ करेंगे हम, जॉइंट वाला, है ना। हम क्या चाहते हैं कि हर क्लास से कोरस्पोंडिंग एक टेबल क्रिएट हो और उसको क्या करो, आप ज्वाइन कर दो, है ना। अब ये स्ट्रेटेजी डिफाइन करके क्या होगा, हम हाइमरनेट को बताएंगे कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं, टेबल पर सब क्लास टेक्निक का। उसके बाद में टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे, TABLE, और बताएंगे कि कौन सी क्लास से मैप करना है। तो यहाँ पे बता देंगे EMPLOY, या फिर क्या नाम होना चाहिए, यदि टेबल पहले से क्रिएट नहीं हो तो नाम क्या होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को मैप करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ID। इसको हमको प्राइमरी की कॉलम से मैप करना, तो @ID एनोटेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद में उसका नाम क्या होना चाहिए, तो COLUMN एनोटेशन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर नाम पास कर देंगे। तो नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ID, है ना। और यही क्या करेंगे कि कॉलम एनोटेशन का यूज़ नेम के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका कर देंगे हम EMPLOY, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे सारी एनोटेशंस को। तो किसके अंदर रखी हुई एनोटेशन को यूज़ करना है हमको, जकार्ता परसिस्टेंस API के अंदर रखी हुई एनोटेशंस का यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, कुछ तो गलती करी हमने, क्या कर रखा है, इनहेरी TAN आएगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, टेबल को कर लेते हैं, इनहेरिटेंस को भी कर लेते हैं, चेंज टू इनहेरिटेंस, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में कॉलम को करना और ID को करना है। ये दोनों का इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, अब मैपिंग परफॉर्म करेंगे चाइल्ड क्लासेस में। तो चाइल्ड क्लासेस में क्या करना होता है, हमको फॉरेन की कॉलम बनाना होता है, जो क्या करेगा, फॉरेन की को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, @इंटिटी एनोटेशन का यूज़ करेंगे, NTITY इंटिटी। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल एनोटेशन का यूज़, कि कौन सी टेबल से मैप करना है हमको बताना पड़ेगा। नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, उसके अंदर टेबल का नाम पास कर देंगे। क्या कर देंगे, रेगुलर EMPLOY एम्प्लॉय, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्राइमरी की ज्वाइन JOIN COLUMN, यानी कि एक कॉलम बनाओ जिसको क्या करो, पेरेंट क्लास की प्राइमरी की कॉलम से क्या करो, ज्वाइन कर दो। और उसका नाम क्या दे देंगे, जो कॉलम हम क्रिएट करवाएंगे इस चाइल्ड टेबल में, चाइल्ड क्लास के टेबल में, उसका नाम दे देंगे हम EID, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टी और कोरस्पोंडिंग कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे @COLUMN कॉलम, और इसमें नाम पास कर देंगे हम नेम, डबल कोट्स में नोटिस पीरियड ही कर देते हैं हम। तो यहाँ से इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। और यही चीज़ हम किसके लिए कर लेंगे, सैलरी के लिए भी कर लेंगे। तो यहाँ पे रेगुलर EMP सैलरी, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एनोटेशंस को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर रहे थे, जब XML का यूज़ कर रहे थे तो हमने क्या करा था, की टैग का यूज़ करा था, किसके लिए, फॉरेन की कॉलम बनाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे @प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम का यूज़ करेंगे एनोटेशन का। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट EMP का क्लास के लिए करेंगे, क्योंकि ये भी कैसी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉरेन की कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इस टेबल का नाम क्या रखेंगे, इस क्लास के कोरस्पोंडिंग
कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, और उसके बाद में क्या करेंगे, प्राइमरी की जो फॉरेन की कॉलम बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे, EID सेम ही रखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे @ कॉलम एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉलम का नेम डिफाइन करेंगे, जो हम चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम क्रिएट हो उसका नाम क्या हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यही चीज़ किसके लिए कर लेंगे हम, सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए, जो क्या है हमारी सैलरी पर आवर। तो इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यदि हम एनोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो हाइबरनेट क्या करेगा, खुद ब खुद कर लेगा, मगर हम यहाँ लर्निंग पर्पज़ के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या करा हमने, एनोटेशन की मदद से मैपिंग भी परफॉर्म कर ली, एंटिटी क्लासेस क्रिएट कर ली, डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया, है ना। और अब क्या करना है, हमको कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे पैकेज पे, राइट क्लिक करेंगे और पैकेज क्रिएट करेंगे। तो पैकेज का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन नाम की। तो यहाँ जाने के बाद में न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देंगे, जिसका नाम रख देंगे हाइबरनेट cfg.xml, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम जाएंगे DTD ऐड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यह फाइल में जाएंगे DTD फाइल में कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ से क्या करेंगे, DTD कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर देंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। और उसके बाद क्या करेंगे, रूट टेक का यूज़ करेंगे, जो क्या हमारा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेशन टेक का यूज़ करते हैं, सेशन फैक्ट्री टेक का यूज़ करते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी टेक का यूज़ करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, connection.url। अब URL देंगे jdbc:/mysql:/local-host और 3306 \। अब क्या करना है, हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, हम टेबल पर सब क्लास मैपिंग यहाँ पे कर देते हैं, टेबल पर सब क्लास मैपिंग ANNO। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और इसी नाम का क्या करेंगे, डेटाबेस MySQL में जाके डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, और क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर अप्लाई कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो क्या होगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। कहाँ क्रिएट हुआ है, टेबल पर सब क्लास MANO ये नाम से क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करना है, हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है कनेक्शन डॉट यूज़र नेम, ठीक है। तो कनेक्शन डॉट यूज़र नेम क्या हमारा रूट है ना। तो उस डेटाबेस का ये यूज़र नेम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में प्रॉपर्टी दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी हो गई, कनेक्शन डॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या हो जाएगा हमारा रूट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा हमारी, प्रॉपर्टी, और उसके अंदर क्या करेंगे हम, कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइवर का क्या रखिए, jdbc.jdbc.driver। ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक com.mysql JDBC पैकेज का नाम है, और ये क्लास है उसके अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, इसको इंटर कर देते हैं, और ये हो जाएगी हमारी HBM2DDL.auto AUTO। इसके अंदर क्या कर देंगे हम, UPDATE अपडेट। हमको क्या करना है, मैपिंग फाइल ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, अलग से फाइल नहीं बनाई, हम एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंटिटी क्लास को मैप करेंगे। तो सबसे पहले मैपिंग करने के लिए मैपिंग टेक का यूज़ करेंगे, और क्लास को मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्लास पास कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सी हम करेंगे, एम्प्लॉय क्लास करेंगे। तो सबसे पहले फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करना होता है, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे पैकेज के नेम को, है ना, और इसको पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर कौन सी क्लास को मैप करना है, EMPLOY एम्प्लॉय। अब यही क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्लास के लिए भी करेंगे और रेगुलर एम्प्लॉय क्लास के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ी करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एम्प्लॉय की जगह करते हैं रेगुलर एम्प्लॉय, तो रेगुलर EMP, और यहाँ पे कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट EMP, है ना। अब क्या कर दिया हमने, प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी और मैप भी कर दिया क्लासेस को,
अब इसको कर देते सेव। नेक्स्ट क्या करना है हमको, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बनाना है। तो बेस पैकेज पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा SFPROVIDER। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे SF प्रोवाइडर नाम की। यहाँ पे जाके क्लास क्रिएट कर देते हैं SFPROVIDER प्रोवाइडर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF। ठीक है, अब ये तो हमने क्रिएट कर दिया। स्टैटिक, कुछ तो गलती कर दी हमने, स्टैटिक। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों ही क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लास है और ये सेशन फैक्ट्री क्या इंटरफेस है, दोनों ही किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट पैकेज वाली क्लास और इंटरफेस को हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक जो क्या रिटर्न करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना। उसका नाम है गेट सेशन फैक्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेकलिस्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि इफ SF इक्वल टू नल, देन क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करना है और उसका नाम पास कर देना है। इस कॉन्फ़िगर मेथड में क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो यहाँ पे जाने के बाद में क्या करेंगे, पैकेज कहीं से भी उठा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कॉमन पैकेज है। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये डॉट की जगह क्या करेंगे, बैकस्लैश लगा देंगे। और यहाँ आने के बाद में देखेंगे कि कौन से एग्जैक्ट पैकेज के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो एग्जैक्ट पैकेज कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर फाइल का नाम क्या है, हाइबरनेट .cfg.xml, है ना। अब क्या करेंगे, हम SF में क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे इंस्टेंस को, जो कौन रिटर्न करेगा, बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। अब इसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे SF को, कहाँ पर, जहाँ पर ये क्लास को कॉल करेंगे, जहाँ पर भी। तो RETURN रिटर्न SF। अब ये तो हमने क्या कर दिया, SF प्रोडक्ट क्लास क्रिएट कर दी। अब क्या करना है, हमको डेटाबेस एक्सेस क्लास क्रिएट करना है, क्रिएट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पे पैकेज पे जाके राइट क्लिक करके हम पैकेज क्रिएट करेंगे। तो पैकेज का नाम रख देंगे हम डेटाबेस एक्सेस CLASS क्लास। ठीक है, इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे हम एक्सिस। इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले हमको मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, है ना। उसके अंदर क्या करेंगे, हम सेशन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे जो होल्ड करेगा इंस्टेंस को, और जो रिटर्न करेगा कौन, इस इंस्टेंस को, जो ये इंस्टेंस को रिटर्न कौन करेगा, फैक्ट्री मेथड जो किसके अंदर रखी है, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस के अंदर। तो उसको कॉल करने के लिए सबसे पहले सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्लास के। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्लास को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका फर्स्ट लेटर हमको क्या करना होता है, कैपिटल रखना होता है। तो यहाँ पे जाके SF प्रोवाइडर की जगह यहाँ पे कैपिटल SF प्रोवाइडर कर देंगे। अब क्या कर लेंगे, उस क्लास के नाम से, क्योंकि वो कैसी मेथड है, स्टैटिक मेथड है, तो उस क्लास के नाम से उसको कॉल कर सकते हैं, गेट सेशन फैक्ट्री। ये क्या करेगी, SF का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अब उस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की मदद से उस मेथड को कॉल कर लेंगे, जो क्या करेगी, रिटर्न करेगी इंस्टेंस को, तो जिसको सेशन होल्ड करेगा। अब ये कर लिया, इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट सेशन को। तो कौन से वाले करना है, हाइबरनेट वाले सेशन को इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप वैल्यू को सेट करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेगुलर एम्प्लॉय के अंदर सेट करेंगे। तो रेगुलर एम्प्लॉय RE न्यू रेगुलर EMP, है ना, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके ऑब्जेक्ट की मदद से
डेटा को सेट कर देंगे। तो सेट सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी सेट करेंगे, क्या हो जाएगी 101। नेक्स्ट हो जाएगा आर ई डॉट सेट नेम, जो हो जाएगा रुद्र, है ना। उसके बाद में आर ई डॉट सेट जो क्या हो जाएगा नोटिस पीरियड, जिसको हम कर देते हैं 2 मंथ्स, 2 MONTHS मंथ्स, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट आर ई डॉट सेट सैलरी, सैलरी कर देते हैं हम 40,000, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तो हमने क्या कर लिया, रेगुलर क्लास में डेटा को सेट कर दिया। अब क्या करना हमको, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्लास में सेट करना है। तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट EMP CE न्यू कॉन्ट्रैक्ट EMP कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसके ऑब्जेक्ट की मदद से क्या करेंगे, सेटर मेथड कॉल करेंगे और उसमें सबसे पहले आईडी सेट करेंगे, क्या हो जाएगा 102। उसके बाद में सी डॉट सेट सेट नेम कर देंगे, नेम हो जाएगा हमारा सवाई। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सी डॉट सेट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन सॉरी, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 1 ईयर की, है ना। उसके बाद में सी डॉट सेट सैलरी पर आवर, सैलरी पर आवर कितनी हो रही है इसकी 300 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने क्या कर दिया, रेगुलर एम्प्लॉय में भी डेटा सेट कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्लास में भी डेटा सेट कर दिया। अब क्या करना है, इसको हमको सेव करना है। तो सब क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन का यूज़ करेंगे, TX इक्वल टू सेशन डॉट बिंग ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, सेशन के ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड को कॉल करेंगे। हाइबरनेट वाले ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है, ये इंटरफेस है ना। तो आप क्या करेंगे, सेशन के अंदर प्रेजेंट परसिस्ट मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को सेट करना है। तो आर ई ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इसके अंदर जो डेटा रखा है इसको हमको क्या करना है, सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सेशन। अब हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के डेटा को सेट करना है, तो इसके ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। तो परसिस्ट और यहाँ पे कर देंगे CE। अब ये तो हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद क्या कर देंगे, इस ट्रांजेक्शन को कमिट कर देंगे और सेशन को क्लोज कर देंगे, क्लोज। अब इसको सेव कर देते और डेटाबेस में जाके एक बार क्यूरी फायर करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और हमको क्या करना है, इस डेटाबेस के ऊपर क्यूरी फायर करना। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP LOY एम्प्लॉय, हम क्या करेंगे, एक टेबल से ही चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस इस पे जाएंगे और इसको रन कर देंगे। और रन करने के बाद में चेक करेंगे कि टेबल क्रिएट हुई है नहीं, क्योंकि क्या होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को सेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास में क्या होगा, डेटा स्टोर होगा, कौन सा आईडी और नेम। तो यहाँ पे हम क्या करें, एप्लीकेशन रन हो गई। अब यहाँ पे चेक करते हैं वापस से इसको रन करके। तो क्या हुआ, यहाँ पे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गई, है ना। तो ये एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो गई। इसके अंदर क्या हो गया, 101 और 102 रुद्र और सवाई नेम में स्टोर हो गया और यहाँ पे आईडी में स्टोर हो गया 101 और 102, है ना। अब क्या करना है, हमको रेगुलर एम्प्लॉय भी चेक कर लेते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय, ये क्या बोल रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती, हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे रखा है क्या, रेगुलर है। इसको यहाँ से कॉपी करके फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रेगुलर की जगह हमने लरल कर दिया, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। हाँ, तो ये टेबल क्रिएट हो गई, है ना। अब क्या कर लेते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट हुई है नहीं, तो यहाँ पे इसके भी हो गई। तब देख लेंगे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा को स्टोर कैसे। अब देखेंगे कि फेच कैसे करेंगे। तो वापस में जाएंगे, इसको कमेंट कर देंगे, किसको, इंसर्ट करने वाले कोड को। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस में डेटा को फेच कर रहे हैं। जब हम मैनिपुलेशन करते हैं तो हमको क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फेच कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी कमेंट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सेशन डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे।
गेट मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर में क्या करना पड़ता है हमको, डॉट क्लास फाइल पास करना पड़ती है उस एंटिटी या फिर उस क्लास की जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को गेट करना है। तो हमको क्या करना है, रेगुलर एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका फाइल का नाम, क्लास डॉट क्लास फाइल का नाम दे देंगे रेगुलर क्लास की, रे REGULAREMP है ना। नेक्स्ट क्या करना है हमको, आईडी देना है। तो आईडी कौन सी है हमारी, जिसे कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को फेच करना है, तो डेटाबेस में जाएंगे और आईडी क्या है हमारी 102। रेगुलर एम्प्लॉय नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो रेगुलर क्या था हमारा, REGULAR था ना, हाँ। तो 101 थी वो आईडी क्या थी 101। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी में पास कर देंगे 101 और ये कर देंगे। अब डेटा तो फेच हो जाएगा, अब किस टाइप का होगा वो, रेगुलर स्टूडेंट टाइप का होगा, रेगुलर एम्प्लॉय टाइप का होगा। तो उसको क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट में, उस टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे। तो GUR सॉरी रेगुलर EMP और क्या करेंगे RE। इसमें क्या करवा लिया हमने, डेटा को स्टोर करवा लिया। अब क्या करना है, इसको फेच करना है। तो फेच करने के लिए क्या करेंगे, हम गेटर मेथड का यूज़ करेंगे। तो system.out.println और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इंफॉर्मेशन क्या, रेगुलर EMPLOY एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल कर देते हैं, एम्प्लॉय DETAIL डिटेल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, SYC system.out.println और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी को फेच करेंगे। तो कौन सी आईडी हो जाएगी वो, रेगुलर एम्प्लॉय की, रेगुलर EMPLOY एम्प्लॉय आईडी। तो इसको हम गेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से। हमारी ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रिंट बाद में आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, एम्प्लॉय की। मगर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसको इनहेरिट कर रखा। तो RE.get आईडी करेंगे, ये क्या करेगा, आईडी रिटर्न कर देगा। और इसको हमने system.out.println डाला तो क्या करेगा, डायरेक्ट उस आईडी को प्रिंट कर देगा। अब यही क्या करेंगे हम सभी के लिए करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेम प्रिंट कर देंगे रेगुलर एम्प्लॉय का। उसके बाद में यहाँ पे क्या था उसकी सैलरी। उसके बाद था नोटिस पीरियड, NOTICEPERIOD पीरियड। अब उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा। तो कौन सी मेथड कॉलेगी, यहाँ पे गेट क्या कर रहे हैं, नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो गेट नेम कर देंगे। उसके बाद में डॉट गेट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैलरी प्रिंट कर रहे हैं, तो गेट सैलरी नाम की मेथड को कॉल कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट नोटिस पीरियड, तो यहाँ कर देंगे गेट नोटिस पीरियड नाम की मेथड को कॉल कर देंगे, जो किसके अंदर रखी है, इस क्लास के अंदर रखी है ना। अब इसको सेव कर देंगे। अब यही काम किसके लिए करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए करेंगे। तो SYSTEM system.out.println है ना। और इसके अंदर जाके एंड इंफॉर्मेशन एंड DETAILS डिटेल्स। अब ये तो हो गई रेगुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स एंड। अब क्या करना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की डिटेल को गेट करना है। तो क्या करेंगे, सेशन डॉट गेट और सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट क्लास फाइल पास करेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट EMP डॉट क्लास CLA और यहाँ पे EMP क्या है, ई क्या है, कैपिटल है। और अब आईडी पास कर देंगे। तो आईडी क्या थी हमारी 102 है ना। तो क्या होगा, डेटा फेच होकर आ जाएगा इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग। इसको स्टोर किस में करना पड़ेगा हमको, उस टाइप के ऑब्जेक्ट में जिस टाइप का ये क्या है, डेटा है। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, CE, इसको होल्ड करवा देंगे डेटा को। अभी डेटा किसके पास आ गया है, CE ऑब्जेक्ट के पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे CE की जगह क्या कर देंगे, या RE की जगह क्या कर देंगे, CE कर देंगे। यहाँ पे भी कर देंगे CE है ना।
तो ये क्या है, गेटर सेटर मेथड किसके अंदर बनी है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर बनी है। तो ये क्या होगी, दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि ये हमने क्या करा, ये स्पेसिफिक इस क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई आई डी और ई नेम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये गेट आई डी और गेट नेम ही क्या है, मेथड का नाम है। और हम क्या करेंगे, जब इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो मेथड है वो कैसी है, गेट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी डॉट गेट सैलरी पर आवर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये रेगुलर एम्प्लॉय की जगह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नेम, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नेम, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना हमको, सैलरी पर आवर, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सैलरी, ज़्यादा ही डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट MPLOY सैलरी पर आवर। अब इसको सेव कर देंगे और इसको रन कर लेते हैं। तो ये जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, कंसोल में प्रिंट होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया। हमने क्या करा, रेगुलर एम्प्लॉय आईडी यानी कि 101 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को फेच करा। तो उसका नाम क्या हो गया, रुद्र, उसकी सैलरी हो गई 40,000 और नोटिस पीरियड हो गया 2 मंथ। अब वैसे ही क्या करा हमने, रेगुलर यहाँ पे रेगुलर की जगह क्या करना, हमने रेगुलर लिख रखा है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करा, डेटा को फेच करा। तो क्या हो गया, 101 आईडी हो गई, नाम समय हो गया, ईयर 1 ईयर हो गया, और जो हमारा सैलरी हो गई, सैलरी पर आवर कितनी हो गई हमारी, 300। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे और डेटा को फेच करेंगे डेटाबेस की टेबल से।